Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, IFMC का जो एजुकेशन सिस्टम है वो 4 ईयर एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें फर्स्ट ईयर में हम सीखते हैं कंसेप्ट लर्निंग, चाहे वो ट्रेडिंग हो चाहे वो इन्वेस्टिंग हो। हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में सबसे पहले उसके कंसेप्ट को सीखा। ट्रेडिंग के अंदर हमने ये जाना कि कैसे डिमांड और सप्लाई को हम डिफरेंट इंटरवल्स के ऊपर जब पढ़ते हैं तभी हम एक असली डिमांड को निकाल पाते हैं, और वो डिमांड पॉइंट फिर अनचैलेंजिंग डिमांड पॉइंट हो जाता है। अनचैलेंजिंग मैं इसलिए कहता हूं कि उस पॉइंट के ऊपर मंथली, वीकली, डेली, आवरली, 15 मिनट, 45 मिनट, हर इंटरवल के ऊपर डिमांड होती है। तो बेसिकली एक कंसेप्ट है, ट्रेडिंग इज अ कंसेप्ट। अगर ट्रेडिंग में कंसेप्ट को मिस कर देते हैं या कंसेप्ट को छोड़ देते हैं तो फिर ट्रेडिंग आप लॉन्ग टर्म नहीं कर पाओगे, प्रोफेशनल ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। तो ट्रेडिंग का केवल एक कंसेप्ट है, डिमांड और सप्लाई को अच्छे से पढ़ना, और अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आप अपनी प्रोबेबिलिटीज को बढ़ा लोगे। तो ये तो हमने कंसेप्ट सीख लिया। उसके बाद हमने जो कुछ पैरामीटर्स थे, टेक्निकल पैरामीटर्स भी सीखा, हमने फंडामेंटल के भी कुछ पैरामीटर्स को सीखा, जिसको हम बोलते हैं टीयर 2। अब टीयर 3 में क्या किया हमने? टीयर 3 में हमने एक सेटअप बनाना सीखा कि हम ट्रेडिंग के लिए कौन से सेटअप को यूज करें जो हमको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दे और हमको इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्प करे। तो उसके लिए हमने एक सेटअप देखा। वो सेटअप क्या था? यूडीटीएस रोबो ट्रेड। तो ये टीयर 3 जिसके अंदर हमने एक सेटअप बनाया ट्रेडिंग का, जिसके अंदर हम उस प्लेटफॉर्म के अंदर हम सब कुछ देख सकते हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड जो हमें देखना है। अब बात आती है टीयर 4। टीयर 4 का महत्व बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो अब हमने कंसेप्ट सीखा और उसके बाद हमने सारे टूल्स को सीखा और उसके बाद हमने सेटअप भी बना लिया, तो अब हमको अपनी ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल कैसे करना है। क्या हम केवल सीख के प्रॉफिटेबल हो सकते हैं? नहीं, हमको अब इसके बाद टीयर 4 के अंदर इस सेटअप के थ्रू कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे डिफरेंट मार्केट कंडीशंस के अंदर अपने आप को तैयार करना है, कैसे डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को डिफरेंट डे पे यूज़ करना है, वो आएगा। और यहाँ पर होगी बहुत सारी प्रैक्टिस, जिसके लिए यूडीटीएस रोबो ट्रेड को तैयार किया गया है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंडियाज फर्स्ट इंट्राडे ट्रेनिंग पोर्टल। अब आपके पास टीम तो तैयार है, आप कैप्टन का रोल अदा करेंगे। अब आप ये समझ लीजिए, अगर हम बोलते हैं बहुत बढ़िया कैप्टन धोनी है, धोनी बढ़िया कैप्टन क्यों है? क्या वो पहली मैच में जब वो खेलने आया था वो कैप्टन बन गया? विराट कोहली 5 मैच के बाद क्या कैप्टन बन गया? नहीं। कैप्टन बनने के लिए एक बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए उनको। देखिए 80% से ज्यादा लोग इंट्राडे में काम करते हैं, तो उनके लिए ये जो अब एल्गो आएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सर इंट्राडे में एल्गो, मैंने तो ऑप्शंस में एल्गो सुने, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी तक आप लोगों ने एल्गो केवल ऑप्शंस के लिए सुना है, और एल्गो का ऑप्शन आज से नहीं 2008 से चल रहा है। लेकिन इंट्राडे अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, और 80% से ज्यादा लोग इंट्राडे में काम करते हैं, तो उनके लिए ये जो अब एल्गो आएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसमें फायदा तो एक ये होगा कि जो बहुत सारी चीजें उनको अलग अलग जगह से ढूंढ के अलग अलग टूल्स और इंडिकेटर देखने पड़ते हैं, वो नहीं देखने पड़ेंगे, वो सारे के सारे एल्गो खुद ही फॉर्म करके दे देगा। और बड़ी बात ये, हमारा अगर मैं बात करूं IFMC का जो कोर्स ने आ रहा है उसके अंदर जो एल्गो के ऊपर बात करी है, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो डिमांड या सप्लाई हम किसी एक इंटरवल पे चेक नहीं करते हैं, कम से कम 8 इंटरवल्स के ऊपर हम डिमांड और सप्लाई को चेक करके बेस्ट स्टॉक टू ट्रेड के लिए निकालते हैं। प्लेयर तो सारे खेल रहे हैं, विराट कोहली भी बैट्समैन है और धोनी भी बैट्समैन है, और जो बहुत सारे प्लेयर्स, मुझे नाम नहीं पता, मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट के लिए वो नहीं हूँ, लेकिन हाँ 12 प्लेयर होते हैं और 12 ही बैटिंग करते हैं, लेकिन कैप्टन तो एक है। क्यों? वो कैप्टन क्यों है? क्योंकि उसको पता है कि मुझको कौन से टाइम पे, अगर पाकिस्तान से मैच हो रहा है तो मुझे कैसी टीम को उतारना है, अगर बारिश हुई है, गीली पिच है, तो कौन से बॉलर को उतारना है, हमें बैटिंग पहले लेनी है या हमें बॉलिंग पहले लेनी है अगर हम टॉस जीत के। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ये सिमली है, समझने की कोशिश करें
कि अब आप कैप्टन हैं, आपके पास एक इंटरनेशनल पिच है जहां आप बैटिंग करने जा रहे हैं और अब आपको कैप्टन बनने के लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस लेना होगा। तो यानी कि मैचेस खेलने पड़ेंगे, बॉलें खेलनी पड़ेंगी। वो बॉलें अब मुझे खेलनी पड़ेंगी क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस लेना है। लेकिन मुझे ये बात का ध्यान रखना है, आउट हो जाऊंगा चलेगा, लेकिन मैच से आउट नहीं होना। अगर मैच से आउट हो गए, मैच मतलब टीम से आउट नहीं होना। ऐसा ना हो कि हर मैच में 0 रन बनाऊं, हर मैच में 0 बनाऊं और मुझे जो क्रिकेट फेडरेशन की इंडिया वाली है वो कहे भैया ये तो बेकार प्लेयर है, इसको आउट करो। तो हम बशर्ते एक आध बार आउट हो जाएं, लेकिन हर बार आउट नहीं होना, एक अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हुए चलना है ताकि हम टीम में बने रहें। तो सेम वे जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपने सीखने में ही सारी कैपिटल उड़ा दी और आप मैच से ही बाहर हो गए, आप टीम से ही बाहर हो गए। तो अब ये चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें प्रैक्टिस भी करनी है और अपने कैपिटल को भी बचाना है। अगर मान लो लाख रुपया पड़ा है, 2-3 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया, कोई चिंता नहीं है। लेकिन लाख रुपया पड़ा है और 80,000 गंवा दिए, ये नहीं चलेगा। तो फिर आप मैच से आउट हो। तो शायद अब जो UDTS रोबो पोर्टल है वो आपको हेल्प करेगा कि आप गलत डिसीजंस ना लो और अगर कोई गलत डिसीजंस हो तो वो स्टॉप लॉस तुरंत कट जाए। और अब हम बात करेंगे कि कैसे हम डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इस पोर्टल के थ्रू हम करीब 180 या करीब 200 के आसपास हम स्ट्रैटेजीज अपने आप बना सकते हैं। और वो कैसे बनानी है और कैसे उन क्या स्ट्रैटेजीज का फ़ायदा है और वो हमको कैसे प्रैक्टिस देंगी, हर दिन डिफरेंट है। किसी दिन गैप अप ओपनिंग होगी, किसी दिन गैप डाउन होगी, किसी दिन नीचे खुलेगा और 15 मिनट में ऊपर चला जाएगा, किसी दिन नीचे खुलेगा और 2 बजे के बाद ऊपर जाएगा, किसी दिन ऊपर खुलेगा और पता लगा 10:30 बजे ही गिर गया। तो ये डिफरेंट मार्केट कंडीशंस होंगी, इसके लिए आपको तैयार होना है। और ये डायनेमिक मार्केट है तो इसीलिए यहाँ पर केवल एक स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगी, वो आपको तय करना पड़ेगा मार्केट्स के अंदर बैठ के कि अब मुझे क्या डिसीजन लेना है। तो अब तैयार हो जाएं और बहुत सारी प्रैक्टिस के लिए सीख लिया। अब सीखने के बाद हमें कुछ करना है। तो करने के लिए चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं एक एक्सेल आपके साथ शेयर कर रहा हूं और ये एक्सेल में देखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें UDTS रोबो ट्रेड के वॉच लिस्ट या जो स्क्रीनर है उसके ऊपर देखते हैं और उससे हम कैसे अलग अलग स्ट्रैटेजीज को बना सकते हैं। अब हमारे पास क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले स्टॉक बास्केट ऑप्शंस। हमारे पास एक तो स्टॉक बास्केट बनाने के ऑप्शंस हैं। हम निफ्टी का पाइवट पॉइंट देख के बास्केट बना सकते हैं। मींस अगर हम ये चाहते हैं कि मैं तो निफ्टी के पाइवट पे ही काम करता हूं, यानी कि निफ्टी का पाइवट क्या है, पिछले दिन का एवरेज। अगर पिछले दिन का एवरेज से निफ्टी इस समय नीचे है तो मैंने सोचा कि यार मैं बेयर बास्केट्स बना के काम करूंगा। बेयर बास्केट में ये भी हो सकता है कि आप ये सोचें कि मैं सारे के सारे अगर 4 स्टॉक की एक बास्केट बना रहा हूं तो चारों सेल करूं और या मैं 3 सेल कर दूं और 1 बाय करूं। वो आपको डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में खुद समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना। लेकिन हाँ, ये तो ज़रूर तय है कि अगर आप निफ्टी पाइवट पे काम कर रहे हैं तो कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है कि इस समय निफ्टी कल की एवरेज से नीचे चल रहा है तो कुछ मामला जो है वो डाउनवर्ड है। हमें यहाँ पर सेल साइड के सौदे बाइंग साइड से ज़्यादा रखने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अब अगर मैंने ये सोचा कि नहीं, मुझे पाइवट के हिसाब से नहीं चलना, मैं निफ्टी के बिगेस्ट ट्रेंड, आज का जो निफ्टी का ट्रेंड है, हमें 9:45 पे ट्रेड लेने होते हैं, 9:15 पे मार्केट शुरू होता है, तो आधे घंटे के अंदर जो भी ट्रेंड है निफ्टी का, अगर वो अपवर्ड है तो मैं उसके हिसाब से बास्केट बनाऊंगा और अगर आधे घंटे का ट्रेंड डाउनवर्ड है तो मैं उसके हिसाब से बास्केट बनाऊंगा। क्लियर? तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये भी है कि मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। मैंने ये सोचा कि अगर पाइवट भी ऊपर है और बीटी भी ऊपर है, यानी कि निफ्टी कल के एवरेज से ऊपर है, साथ में आज का बिगेस्ट ट्रेंड भी ऊपर है,
तो ये ज़्यादा चांसेस दे रहा है कि मार्केट में ज़्यादा बुलिश है, तो हम कोशिश ही करेंगे कि बुल बास्केट ही बना के चलेंगे। और अगर पाइवेट और बीटी दोनों ही डाउन हैं तो हम बेयर बास्केट बना के चलेंगे। और अगर कहीं पाइवेट ऊपर है, बीटी डाउन है, या बीटी डाउन है और पाइवेट नीचे, मतलब मिला जुला ट्रेंड है, तो हम बैलेंस बास्केट भी बना सकते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। इसके अलावा डिफ़ॉल्ट क्या है? डिफ़ॉल्ट जो आप लोगों ने एक जर्नल वे में, अगर हम यूडीटीएस के हिसाब से चलें, यूडीटीएस ये कहता है मंथली, वीकली, डेली, अगर तीनों ऊपर हैं तो बुल बास्केट बनाओ, तो फिर वो आप सीधा सीधा 3 बाय और 1 सेल कर दो। और अगर इनमें कॉन्ट्राडिक्शन है तो फिर आप बैलेंस बास्केट 2 बाय 2 सेल करके चलो। तो एक ही हमारा डिफ़ॉल्ट हो गया। उसके बाद एक हो गया बैलेंस्ड। आपने कहा भैया मुझे दिमाग नहीं लगाना, पता नहीं मार्केट अभी ऊपर है, थोड़ी देर के बाद नीचे गिर जाएगी, फिर मैं परेशान हो जाऊंगा, तो मैं तो बैलेंस्ड बास्केट ही बनाऊंगा। 4 खरीद रहा हूँ, 4 ही बेचूंगा, बराबर हो गया। तो ये हो गया बैलेंस बास्केट। उसके बाद आता है वन साइडेड। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि भैया अपने को तो वन साइडेड ही ट्रेड करना है। ये लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं। वो कहते हैं कि भी बीटी ऊपर है, यानी कि बिगेस्ट ट्रेंड ऊपर है, निफ्टी ऊपर जा रहा है, अगर मुझे 4 स्टॉक की बास्केट बनानी है तो मैं सीधा 4 ही खरीद लूँगा, मैं सेल कुछ नहीं कर रहा। तो ये वन साइडेड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया वन साइडेड। तो बास्केट के अलग अलग चॉइसेस आप यहाँ से देख के अपने आप बना सकते हैं और आप हर अलग उसके ऊपर अलग रिजल्ट्स पाएंगे। यही प्रैक्टिस हमको करनी है कि कौन सी मार्केट कंडीशंस के अंदर हमको कौन सी बास्केट ज़्यादा फ़ायदा देती है, कौन सी बास्केट हमको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी टू विन देती है। मैंने अगर 30 दिन ट्रेड किया, 30 दिन के अंदर मैंने एक ही स्ट्रैटेजी को यूज़ किया, मान लीजिए मैंने बैलेंस्ड को यूज़ किया और उसमें मुझे पूरे महीने में मान लीजिए नेट में 10,000 रुपये आए, और पता लगा मैंने पाइवेट को यूज़ किया तो पूरे महीने में मुझे 3,000 ही आए, और मैंने बाई चांस पाइवेट बीटी दोनों को यूज़ किया तो पता लगा मुझे 3,000 का नुकसान हो रहा था। तो ऑब्वियसली मुझे समझ में आ गया कि मेरे लिए बैलेंस्ड बास्केट ज़्यादा अच्छी है। तो ये रिसर्च आपको करनी है और ये आप यहाँ पर बहुत आराम से कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि जब आप ये करेंगे तो आपको सौदे भी करने पड़ेंगे। जब आप सौदे करेंगे तो आपको छोटा मोटा नुकसान भी लगेगा, छोटा मोटा प्रॉफिट भी आएगा, लेकिन कोई बड़ा कैपिटल का नुकसान नहीं होगा। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.